दोस्तों, आपका स्वागत है फैक्ट वचन के एक नए वीडियो में। ये तो आप जानते ही हो कि मोनालिसा कौन थी। एक इटालियन लेडी लिसा गेरार्डिनी ही मोनालिसा थी। लियोनार्डो दी विंची ने जिस औरत की पेंटिंग बनाई थी, क्या लिसा गेरार्डिनी वैसी ही दिखती थी? फ्रेंच साइंटिस्ट पास्कल कोट, जो कि मोनालिसा को लेकर बहुत ही क्यूरियस थे, 2004 में लूर म्यूजियम ने उन्हें मोनालिसा पर स्टडी करने की परमिशन दी थी ताकि वो मोनालिसा पर रिसर्च कर सके। पास्कल ने करीब 10 साल तक उस पेंटिंग पर रिसर्च की। उन्होंने लेयर एप्लीफिकेशन टेक्निक की मदद से मोनालिसा की पेंटिंग को स्कैन किया और इस रिसर्च में उन्होंने पाया कि पेंटिंग के अंदर की लेयर में एक और औरत की पेंटिंग छुपी हुई है। और हैरानी की बात यह थी कि पोर्ट्रेट में ये लेडी मोनालिसा की पेंटिंग से बिल्कुल अलग दिखाई देती है और न ही उसके चेहरे पर कोई स्माइल थी। और कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि दा विंची ने शायद मोनालिसा के 2 वर्जन बनाए थे। इसके पीछे की वजह यह बताई जाती है कि दा विंची के टाइम में एक और पेंटर थे, रेफल, जिन्होंने 1504 में मोनालिसा का एक स्केच बनाया था। लेकिन इसमें जो लेडी है वो मोनालिसा जैसी तो नहीं दिखती। इसीलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि दा विंची ने शायद मोनालिसा के 2 वर्जन बनाए थे, यानी पहली पेंटिंग की नकल से रेफल ने ये स्केच बनाया होगा। तो असल में बात चल रही थी पास्कल कोट की डिस्कवरी की। पास्कल को पेंटिंग के सरफेस के नीचे जो पेंटिंग मिली थी उसकी पास्कल ने डिजिटल इमेज बनाई है और वो कुछ ऐसी दिखाई देती है, जो कि रेफेल के स्केच से काफी सिमिलर है। तो शायद रेफेल ने भी ये स्केच इसी को देखकर बनाया होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों में से इटालियन लेडी लिसा जियोगोंडो कौन है? तो सबसे पहली तस्वीर जिसे दा विंची ने बनाई थी वही असली लिसा जियोगोंडो थी, क्योंकि लिसा की लाइफ के बारे में हमारे पास काफी डिटेल मौजूद है, जिसे लिसा का जन्म 1479 में हुआ था और रेफेल ने ये स्केच 1504 में बनाया था। मतलब दा विंची ने पहला पोर्ट्रेट 1504 से पहले ही बनाया होगा। और पोर्ट्रेट में जो लेडी दिख रही है उसकी उम्र लगभग 25 साल थी। लेकिन इन दोनों पेंटिंग में से कौन सी लेडी की उम्र 25 साल लग रही है? ऑब्वियसली ये फाइनल पेंटिंग में जो लेडी है उनकी उम्र 35 से 40 के आसपास लग रही है। तो इसका मतलब पहले वाली लेडी ही असली मोनालिसा है, जैसे मैंने टाइटल और थंबनेल में बताया है। तो फिर ये कौन है जिसे आज तक हम मोनालिसा समझते आए हैं? फ्रेंच साइंटिस्ट पास्कल कोट का ये कहना है कि ये कोई इमेजिनरी लेडी है जिसे दा विंची ने अपनी कल्पना से बनाया होगा। एक इटालियन व्यक्ति फ्रांसिस्को डेल जियोगोंडो ने दा विंची को अपनी वाइफ लिसा गेरार्डिनी की पेंटिंग बनाने का काम सौंपा था। दा विंची ने वो पेंटिंग तो बनाई, लेकिन किसी कारण से फ्रांसिस्को की फैमिली तक नहीं पहुंचा पाए और वो पेंटिंग उन्हीं के पास रही और उसके ऊपर वो कुछ और बनाने लग गए। बाद में उन्होंने ये तस्वीर बनाई जिसे आज हम देखते हैं। आर्ट हिस्टोरियन एंड्रयू ग्राहम डिक्सन कहते हैं कि पेंटिंग में लेडी के खुले बालों का होना और जो ड्रेस इसने पहनी है, इससे ये साफ नजर आता है कि ये सब 15वीं सेंचुरी की इटालियन महिलाओं का कल्चर नहीं था। एंड्रयू का ये कहना है कि दा विंची ने ये किसी हॉली वुमन यानी किसी देवी का चित्र बनाया है या फिर किसी महिला की मृत्यु बाद बनाया उसका काल्पनिक चित्र। और कई स्कॉलर्स का ये मानना है कि दा विंची किसी की भी तस्वीर बड़ी आसानी से बना लेते थे, सिवाय अपनी माँ के, क्योंकि इनकी माँ इन्हें बचपन में ही छोड़कर चली गई थी, इसलिए इनकी मदर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। तो कई स्कॉलर्स का ये मानना है कि हो सकता है कि दा विंची ने अपनी माँ की काल्पनिक इमेज बनाई है और इस काल्पनिक पिक्चर में अपने फेशियल फीचर्स को भी ऐड कर दिया है। शायद इसी वजह से लोगों को इस इमेज में दा विंची का चेहरा नजर आता है। अगर आप दा विंची की दूसरी पेंटिंग्स देखोगे तो उनकी ज्यादातर पेंटिंग का सब्जेक्ट मदर एंड सन ही है। इस लेडी के चेहरे पर जो हल्की सी स्माइल है, इसी तरह की स्माइल आपको उनकी दूसरी पेंटिंग में भी नजर आएगी। देखा जाए तो ये कोई स्माइल नहीं है, बल्कि एक मदरली एक्सप्रेशन है। और दा विंची की पेंटिंग में जिन लेडीज के फेस पर ये मदरली एक्सप्रेशन है, वे सभी लेडीज अपने बेटे की तरफ देख रही है, सिवाय इस औरत के जो कि पेंटर की तरफ देख रही है, यानी दा विंची की तरफ। सिगमंड फ्रॉइड वर्ल्ड के जीनियस साइकोलॉजिस्ट में से एक थे और ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आर्ट पर साइको एनालिसिस अप्लाई किया और इसके लिए उन्होंने दा विंची को चुना। उन्होंने दा विंची की लाइफ की साइको एनालिटिक स्टडी की। उनकी पेंटिंग के आधार पर फ्रॉइड ने 1910 में एक बुक लिखी। फ्रॉइड ने इस बुक में लिखा है कि दा विंची ने मोनालिसा के चेहरे पर ये मिस्टीरियस स्माइल दिखाई है, ये कुछ और नहीं बल्कि दा विंची का अपनी माँ के प्रति गहरा अट्रैक्शन दर्शाती है। तो आप इस बात पर कितना अग्री करते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप मोनालिसा की पेंटिंग में छुपे एलियन और हिडन मैसेज के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फैक्ट वचन को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले किसी फैक्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।